आप सभी का स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम पुरातन कथाओं के सबसे अंधेरे और रहस्यमयी हिस्से में उतरने वाले हैं। हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो रोमांचक तो है पर अंदर तक झकझोर देती है। एक ऐसे योद्धा की कथा जिसके लिए मौत एक सपना बनकर रह गई और जिंदगी एक ऐसी कैद बन गई जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमेशा के लिए जिंदा रहना कोई वरदान ना हो बल्कि कैसी सजा हो जिसका कभी कोई अंत ही ना हो। सजा जो सदियों तक चलती रहे। ये कथा हमें एक तरह के साइकोलॉजिकल हॉरर की तरफ ले जाती है, जहाँ अनंत जीवन एक ना खत्म होने वाला बोझ बन जाता है। तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आज भी भारत के घने जंगलों से कई ऐसी खबरें आती हैं कि एक विशालकाय अकेला साया वहां भटकता है। एक ऐसा आदमी जिसके माथे पर एक घाव है जो सदियों बाद भी नहीं भरता। वो लगातार खून से लथपथ है, बिल्कुल अकेला। सोचकर ही रूह कांप जाती है ना। एक आधुनिक रहस्य जिसके कदमों की आहट में हजारों सालों का दर्द छुपा है। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई कहानियां या अफवाहें नहीं है। मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जैसे एक रेलवे डॉक्टर की कहानी जिसके पास एक रहस्यमयी मरीज आया और इलाज के बीच अचानक गायब हो गया। नर्मदा नदी के किनारे भटकता हुआ एक लंबा साया या असीरगढ़ फोर्ट के अंधेरों में मंडराता हुआ एक आकार। इन सब में एक अजीब सा डर है, एक अनसुलझा सस्पेंस। सन 1912 में शूलपनेश्वर के घने जंगलों में कुछ ऐसी ही एक मुलाकात रिपोर्ट हुई थी। उस रहस्यमय व्यक्ति ने बहुत ही भारी शब्दों में कहा था, मैं इस युग का नहीं हूँ, मैं अश्वत्थामा हूँ। बस ये चंद अल्फाज, एक 5000 साल पुरानी पहचान जो आज भी इन अंधेरों में सांस ले रही है। ये अपने आप में उस अकेलेपन का सबूत है जो वक्त की हर सीमा तोड़ चुका है। भाग 1, एक योद्धा का पतन। तो एक श्रेष्ठ महान योद्धा आखिर इस गहरे अंधेरे तक पहुंचा कैसे? आइए महाभारत के उस दौर में वापस चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे रोशनी से भरा एक जीवन पूरी तरह से एक काले तूफान में खो गया। अश्वत्थामा, महान गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। जब उसका जन्म हुआ तो कहते हैं उसकी पहली चीख एक दिव्य घोड़े जैसी थी और वहीं से उसे ये नाम मिला। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, शिव, यमा, कामा और क्रोध का एक सम्मिलित अवतार जो इस धरती पर महानता हासिल करने के लिए ही आया था। उसका भविष्य एकदम तय था, एक चमकते हुए सितारे की तरह। पर यहाँ एक सबसे दिलचस्प बात है, अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, एक अनमोल रत्न। और ये मणि उसे भूख, थकान, यहाँ तक कि किसी भी हथियार के वार से बचाती थी। वो प्रैक्टिकली अजेय था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जो चीज उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद थी ना, वही आगे चलकर उसकी सबसे दर्दनाक सजा का कारण बनने वाली थी। तो आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसका पतन बहुत तेजी से हुआ। पहले उसके पिता द्रोणाचार्य की छल से हुई मौत, फिर वो रात का दर्दनाक हमला, ब्रह्मास्त्र का चलना और आखिर में वो भयानक श्राप। एक देवता जैसा हीरो एक खौफनाक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। अपने पिता द्रोणा की मौत की खबर सुनकर अश्वत्थामा मानो पूरी तरह से पागल हो गया। उसके अंदर का क्रोध बिल्कुल उन काले तूफानी बादलों की तरह था जो बस सब कुछ तबाह कर देना चाहते हैं। उस वक्त उसके अंदर सिर्फ एक ही आग थी, बिना किसी रहम के, बिना किसी नियम के, बस बदला लेना था। और उस आग ने उसकी पूरी समझ को भस्म कर दिया। और फिर आई वो काली रात का वो नरसंहार। अश्वत्थामा ने युद्ध के सारे नियम, सारी मर्यादाएं तोड़ दी। सोते हुए योद्धाओं को और द्रौपदी के 5 मासूम बेटों को बेरहमी से मार डाला, अंधेरे का सहारा लेकर, छल से। ये एक ऐसा अपराध था जिसने उसकी आत्मा को ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से लौटने का वाकई कोई रास्ता नहीं था। भाग 2, चरम अपराध और श्री कृष्ण का श्राप। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। साज व्यासा के आश्रम में आखिरी टकराव। ये वो पल था जहां अश्वत्थामा ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी जिसके बाद माफी की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं थी। बदले की आग में अंधा होकर उसने एक आम घास के तिनके को उठाया और सृष्टि का सबसे विनाशकारी हथियार चला दिया, ब्रह्मास्त्र। उसके पास बेहिसाब ताकत तो थी, पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं। अर्जुन की तरह वो इस महाअस्त्र को वापस लेना नहीं जानता था।
और ताकत जब बिना संयम के होती है ना, तो वो सिर्फ विनाश ही लाती है। जब ब्रह्मास्त्र वापस लेने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो उसने अपनी आखिरी मर्यादा भी लांघ दी। उस विनाशकारी हथियार को उत्तरा के गर्भ में पल रहे एक अनजाने बच्चे परीक्षित की तरफ मोड़ दिया। एक मासूम अनजाने की जान लेने का प्रयास, ये एक ऐसा घोर पाप था जिसने खुद श्री कृष्ण को सामने आने पर मजबूर कर दिया। तो आगे जो हुआ वो एक बहुत ही भयानक फैसला था। श्री कृष्ण ने गरजती आवाज में उससे सबसे कठोर सजा दी। तुम अकेले भटकोगे, खून और पीप की दुर्गंध के साथ, हमेशा अपने पापों का बोझ उठाए हुए। ये कोई आम बात नहीं थी, ये उसकी आने वाली अनंत शादियों का फैसला था जिससे कोई नहीं बदल सकता था। और फिर उसके माथे से उसकी वो दिव्य मणि, उसकी ताकत बेरहमी से नोच ली गई। इसने उसके माथे पर एक ऐसा रिश्ता हुआ घाव छोड़ दिया जो कभी नहीं भरेगा। जो मणि उसे हर दर्द से बचाती थी, उसके छिन जाने से उसे एक ऐसी तड़प मिली जो न कभी खत्म होती न कम होती। हर पल एक नया अजाब। भाग 3, अमरता का कैद खाना। यहीं से उसकी ऐसी सजा शुरू होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई, सदियां बीत गईं, साम्राज्य बने और मिट गए, पर वो वहीं रह गया अकेला, दर्द में चीखता हुआ। आइए इस हॉरर को जरा करीब से देखते हैं। हम और आप अक्सर सोचते हैं ना कि अनंत जीवन कितना बड़ा वरदान है, लोग अमरत्वा पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लेकिन द्रोणा के इस बेटे के लिए मौत का ना आना किसी नरक से कम नहीं था। ये एक ऐसी सजा थी जिसे हर एक सांस को तड़प बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। जिंदा रहना उसके लिए रोज एक नई मौत जैसा हो गया। और ये देखिए, हिंदू माइथोलॉजी में 7 चिरंजीवी हैं, जैसे हनुमान जी, व्यास, विभीषणा। इन सब के लिए उनका अनंत जीवन एक आशीर्वाद है, एक पवित्र फर्ज है। पर अश्वत्थामा, वो अकेला ऐसा चिरंजीवी है जिसके लिए ये अमरत्व सिर्फ एक सजा है, एक ऐसी पनिशमेंट जहां वो आशीर्वाद नहीं बल्कि एक डार्क एंडलेस कैद काट रहा है। सिर्फ 1 मिनट रुककर इस साइकोलॉजिकल हॉरर के बारे में सोचिए। ना कोई साथी जिससे दिल की बात कह सके, ना आराम का एक भी पल, और ना इस दर्द का कोई अंत। वो बस घने जंगलों, अंधेरों और टूटे फूटे मंदिरों में भटकता रहता है, मौत की भीख मांगता है, पर मौत उसके पास आती ही नहीं। और आज भी, आज के आधुनिक दौर में भी उसकी कथा जीवित है। लोग बताते हैं कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ फोर्ट में रात के अंधेरे में एक साया उभरता है, शिवलिंग पर लाल गुलाब चढ़ाता है और अपने माथे के दर्दनाक घाव के लिए तेल मांगता है। ये रोज का एक न खत्म होने वाला पछतावा है। हर सुबह अपने साथ उसके पापों का बोझ लेकर आती है। 3000 से ज्यादा साल। इस वक्त के बोझ को जरा महसूस कीजिए। एक इंसान पिछले कई हजारों सालों से अकेला, दर्द में तड़पता हुआ और भयंकर अपराध बोध में भटक रहा है। ये वक्त ही अपने आप में किसी को भी डराने के लिए काफी है ना। हजारों साल का अकेलापन सोच के ही डर लगता है। लेकिन इस घने अंधेरे में एक बहुत छोटी सी उम्मीद की किरण शायद बची है। कथाओं के मुताबिक जब कल की अवतार आएगा और इस कली युग का अंत होगा, तब शायद उसके इस पश्चाताप का अंत हो। शायद तभी उसे अपने पापों से, इस तड़प से मुक्ति मिल सके। एक इतना लंबा इंतजार सिर्फ क्षमा की एक छोटी सी बूंद के लिए। तो हमारा ये विश्लेषण इस एक आखिरी सवाल के साथ खत्म होता है। क्या वाकई सबसे बड़ी सजा मौत है, या फिर अपने सबसे भयानक पापों को हमेशा के लिए याद रखना और उस डर के साथ जीते रहना? ये बिना कंट्रोल वाले क्रोध की एक ऐसी कीमत है जो रूह को कांपने पर मजबूर कर देती है। आशा है इस विश्लेषण से आपको इस प्राचीन कथा की गहराई समझने में मदद मिली होगी।